मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 26 तारीख की अव्यक्त मुरली है। बाबा ने आज की मुरली के हिसाब से जो वर्तमान समय हम बच्चों का पुरुषार्थ क्या होना चाहिए, उस पर विशेष बाबा ने ध्यान खिंचवाया है। बाबा ने कहा कि महादानी और वरदानी अगर बन जाती है तो व्यर्थ हमारा समाप्त हो जाता है, और जहाँ हमारा व्यर्थ समाप्त हो जाता है तो उमंग उत्साह के पंख सदा बने रहते हैं। और अभी जो समय के हिसाब से हम ब्राह्मणों की जो पुरुषार्थ की गति होनी चाहिए वो उड़ती कला की गति हो, और उड़ती कला में जाने के लिए वो दोनों पंख चाहिए, उमंग भी चाहिए और उत्साह भी चाहिए, और वो सदा बना रहे। उसके लिए हमारे संकल्पों के ऊपर हमें बहुत अटेंशन देना पड़ता है। जो नेगेटिव संकल्प तो नहीं ही चले, लेकिन व्यर्थ की भी समाप्ति हो जावे और सदा समर्थ संकल्प चले। और उसके लिए बाबा ने विधि बताई है, और वो है निरंतर महादानी बन कर के रहे, वरदानी बन कर के रहे। हमें औरों को कुछ न कुछ देना है, चाहे हम मनसा से देवे,
चाहे हम दृष्टि से देवे, चाहे हम अपने व्यवहार से देवे, लेकिन कुछ देना है और वो देना है जो बाबा ने हमें दिया है। और इसलिए जो बाबा ने हमें दिया है उससे हम भरपूर बन कर के रहें, ताकि हम अनेक आत्माओं को वरदान के रूप में कुछ सेकंड के लिए हम अनुभूति करा सके। और इसलिए बाबा ने आज पूरी मुरली उसी के ऊपर चलाई है कि जब व्यर्थ समाप्त हो जाएगा तो हम अपनी कला, अपनी उड़ती कला हो जाएगी। तो आज बाबा कहते हैं, ओरिजिनल डेट है 31 दिसंबर 93 और टॉपिक है नए वर्ष में सदा उमंग उत्साह में उड़ना और सर्व के प्रति महादानी वरदानी बन व्यर्थ को समाप्त करना। ओम शांति। आज नव युग, नई सृष्टि के रचता बाप दादा अपने नवयुग के आधार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। नई दुनिया का आधार, नए युग का आधार हम ब्राह्मण आत्माएं हैं। तो इसलिए बाबा कहते बाप दादा के साथ साथ आप सभी बच्चे सदा सहयोगी हो। वो तो आए हैं नई दुनिया स्थापन करने, लेकिन नई दुनिया की स्थापना का आधार ब्राह्मणों को बनाया और भगवान के साथ हम सभी सहयोगी हैं। इसलिए आप ही आधार मूर्त हो। दुनिया के हिसाब से आज का दिन वर्ष का संगम है। पुराना वर्ष जा रहा है और नया वर्ष आ रहा है। ये है वर्ष का संगम दिन, अर्थात आप बैठे हो बेहद के संगम युग पर। कलयुग जा रहा है, पुराना युग जा रहा है और नया युग आ रहा है और उन दोनों के बीच में हम संगम युग पर हैं। तो आप सभी नव वर्ष के साथ साथ नव युग की सभी को मुबारक देते हो। ब्राह्मण आत्माएं नए साल में नए साल की मुबारक के साथ साथ नए युग की भी मुबारक देते हैं कि भाई नवयुग मुबारक। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरों को स्मृति दिलाते हैं कि हम सभी ब्राह्मण आत्माएं नए युग लाने के निमित्त हैं, उसके आधार मूर्त है। तो एक दिन की मुबारक नहीं, लेकिन नव युग के अनेक जन्मों की मुबारक देते हो। इस संगम पर अच्छी तरह से अनुभव करते हो कि इस समय हम ब्राह्मण आत्माओं की नई जीवन है। नए युग के पहले क्या बनाते? नई जीवन बनाते हैं। शूद्रपन से हम ब्राह्मणपन में आते हैं, तो भले शरीर में आत्मा तो वही है, शरीर भी वही है, लेकिन स्मृति बदल जाती है तो जीवन बदल जाता है। तो नया जीवन बन जाता है और नया जीवन नए युग के लिए निमित्त बन जाता है। तो नए जीवन में आ गए हो ना। ब्राह्मणों का संसार ही नया है। अमृत वेले से देखो तो नई रीत और नई प्रीत है ना। शुरुआत कहाँ से होती है? अमृत वेले से। ऐसे नहीं कि आधा दिन पूरा हो जाता और फिर हमारी आँख खोले और हम काम आरंभ करें, वो दुनियावी रीति है। ब्राह्मणों की रीति है प्रभात के समय अपने संकल्पों की शुरुआत, नई संकल्प, शुभ संकल्प और श्रेष्ठ संकल्प से अपनी शुरुआत होती है। तो पुरानी दुनिया की दिनचर्या और नए जीवन, ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या में कितना अंतर है। अगर अभी भी हम अपने जीवन को चेक करें कि जब बाबा का ज्ञान नहीं मिला था और उस समय की अपनी ब्राह्मण दिन शूद्रपन की दिनचर्या और बाबा के मिलने के बाद जब पक्के ब्राह्मण बने तो ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या में कितना अंतर है। उस समय उठते थे तो भी इतनी फ्रेशनेस नहीं आती थी, उठ रहे हैं लेकिन 10 बजे उठे, 9 बजे उठे तो बाबा कहते कि अभी
अभी तो दिन का आरंभ ही वो प्रभु प्रीत से होता है, शुभ संकल्प से होता है। सब नया हो गया, श्रुति नई, वृत्ति नई, दृष्टि नई, सब बदल गया ना। आँख खुलते ही श्रुति का परिवर्तन हो जाता, श्रुति का परिवर्तन, और जब देखते हैं तो वृत्ति और दृष्टि परिवर्तित हो जाती, आत्मा भाई भाई की दृष्टि। तो सब नया हो गया। और नई जीवन कितनी प्यारी लगती है। वैसे भी नई चीज़ सबको प्यारी लगती है। पुरानी चीज़ छोड़ना चाहते हैं और नई चीज़ लेना चाहते हैं। अभी तो सोने का ढंग भी ब्राह्मणों का वो शूद्रपन का नहीं रहा, कैसे भी सो गए, किसी भी पोजीशन में सो गए, वो नहीं है। ब्राह्मण माना एक दैवी संस्कार होते जिसमें सोना भी सत्व प्रदान होता है, उठना भी सत्व प्रदान होता है, और स्मृति भी उसकी श्रेष्ठ होती है। तो इस समय का यह छोटा सा नया संसार है, संसार भी नया और संस्कार भी नए। अभी ब्राह्मण बनने के बाद जब बाबा को कहते हैं ना, या ब्राह्मण आत्मा को कहते अभी क्या करे, तो मेरे पुराने संस्कार हैं, तो बाबा कहते कि मेरे संस्कार कहाँ से आए, वो तो शूद्रपन के संस्कार थे। ब्राह्मण बनने के बाद तो वो पुराने संस्कार भी तो समाप्त हो जाते हैं। तो बाबा कहते इसीलिए दुनिया वाले भी नए वर्ष को धूमधाम से मनाते हैं। मनाने का अर्थ है उमंग उत्साह में आना, उत्साह होता है, इसलिए मनाने के दिन को उत्सव कहा जाता है। क्यों उत्सव मनाया गया? तो ये उत्साह है, उमंग है, और इसलिए उत्सव कहते हैं। उत्साह से ही एक दो को बधाइयाँ व मुबारक देते हैं, व ग्रीटिंग्स देते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए हर दिन उत्सव है। तो हर दिन उत्सव है माना क्यों? हर दिन उत्साह है कि एक दिन उत्साह और दूसरे दिन फिर माया आ जाती। कहते कोई हमें उत्साह में लाएगा नहीं, हमें स्वयं ही बाबा रोज उत्साह दिलाता है, नई स्मृति देता है, नई संकल्प देता है। तो बाबा कहते सदा उत्सव, अर्थात उमंग उत्साह में रहते हो। यह उमंग और उत्साह ही ब्राह्मण जीवन है, चल रहे हैं, हो रहा है, पुरुषार्थ में धीमी गति है। बाबा कहते ये कोई ब्राह्मण जीवन थोड़ा है। ब्राह्मण जीवन माना चुस्त हो, है ना, एक सेकंड में कहाँ आलस न हो, कहीं अलबेलापन न हो, वो है ब्राह्मण जीवन। चल रहे हैं, हो रहा है, ये तो शूद्रपन की आदतें हैं। तो दुनिया की रीति प्रमाण विशेष दिन को मनाते हो, आज मनाने के लिए इकट्ठे हुए हो ना, लेकिन आपका नवयुग, नई जीवन का उमंग उत्साह सदा ही है। ऐसे नहीं कि 2 तारीख हो जाएगी तो उमंग उत्साह खलास हो जाएगा। तारीख गई, वार गया तो उमंग उत्साह भी गया। ऐसे नहीं, ब्राह्मण जीवन माना हर समय। 1 मास हो गया तो और ख़त्म हो जाएगा। हर दिन उमंग उत्साह बढ़ता जाता है। संगम युग माना चढ़ती कला, उसमें बढ़ना होता है, आगे बढ़ना होता है, उमंग उत्साह सदा रहना होता है, कम नहीं होता। ऐसे है ना कि अपने अपने स्थान पर जाएंगे तो उत्साह खत्म हो जाएगा। अब ब्राह्मण जीवन माना जो ज्ञान को हमने यथार्थ रूप से पहचाना है, तो उसके लिए वो स्वयं ही स्वयं को उत्साह में बनाता है ब्राह्मण। कोई उसको बनाने के निमित्त नहीं बनता सिवाय बाबा, है ना। और इसलिए ब्राह्मणों को संगठन मिले वो बात अलग है, उसकी लिफ्ट है। अगर संगठन में है तो उमंग उत्साह है, वो तो बात है, लेकिन अगर वो कहाँ पर अकेला भी है तो भी वो अकेला भी उमंग उत्साह में रह सके, इतना खुशी में हर काम कर सके। तो यह हर घड़ी उमंग उत्साह की है, क्योंकि उमंग उत्साह ही आप ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख हैं। इस उमंग उत्साह के पंखों से
सदा उड़ते रहते हो। अगर कार्य अर्थ कर्म में भी आते हो, फिर भी उड़ती कला की स्थिति से कर्म योगी बन कर्म में आते हो। तो उड़ती कला वाले हो ना, तो बिना पंखों के तो उड़ नहीं सकते। यह उमंग उत्साह उड़ती कला के पंख सदा साथ है। यह उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है। क्या है? केवल गुण नहीं है, लेकिन क्या है? वो शक्ति है। नीरस जीवन नहीं है। नीरस, वो सन्यासी जीवन वो नीरस होता है, लेकिन ब्राह्मणों का जीवन वो उमंग उत्साह वाला है। हाँ, कुछ ऐसे साधन और संबंध संपत्ति के आधार से के पर चलने वाली बात नहीं है, लेकिन आंतरिक उमंग उत्साह खुशी की बात है। दुनिया वाले तो कहेंगे कि क्या करें, रस नहीं है, नीरस है। उसके लिए वो धक्का गाड़ी चलती कि कोई उसको प्रेशर भरता है, कोई अप्रिशिएट करता है तो जीवन चलता है, खुशी बनी रहती है। अगर नहीं करता है तो जीवन वो डिप्रेस हो जाते हैं। तो बाबा कहते वो हमारी जीवन नहीं है, बेरस है। और आप क्या कहेंगे? उमंग उत्साह का रस है ही है। कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते हो, सदा दिल खुश। और इसलिए बड़ी दादी थे ना, तो दादी को हमेशा वो टोली दिल खुश पसंद आती थी। कोई भी दादी को मिलने जाते थे ना, दादी मुन्नी बहन और कोई टोली देते थे तो कहते ये नहीं, दिल खुश दो। माना दिल हमेशा खुश रहने चाहिए। दादी ने नाम दिया उसका, दिल खुश मिठाई। माना ब्राह्मणों के दिल हमेशा खुश रहनी चाहिए, कैसे भी मुश्किल बात हो। लेकिन उमंग उत्साह मुश्किल को सहज कर देता है। उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है। पहाड़ को भी राई नहीं लेकिन रुई बना देता है। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। इस लक्ष्य क्या हो ब्राह्मण जीवन का, कि कैसे भी हालत आवे, बात कैसे भी हो, लेकिन मुझे उमंग उत्साह में रहना है। इसलिए उमंग उत्साह में रहने वाले नवयुग के आधार मूर्त नव जीवन वाले ब्राह्मण आत्माएं हो। अपने को जानते हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम स्वयं स्वयं को जानते हैं। जब हम स्वयं स्वयं को नहीं जानते ना, तभी हम डिप्रेस होते हैं, तभी हमारी खुशी गायब हो जाती। तो कमी ये है कि हम पहले खुद को जाने कि मैं कौन हूँ और बाबा ने मुझ में क्या भरा है। मानते भी हो या सिर्फ जानते हो, एक है मानना और दूसरा है जानना। जान तो लिया कि मैं ये हूँ, लेकिन दूसरी स्टेप है कि मैं उसे मानूँ, उसे स्वीकार करूँ। मानना माना उसे स्वीकार करना। तो क्या कहेंगे? जानते भी है, मानते भी है और उसी में चलते भी है। तो सदा यह उत्साह रहता है कि कल पहले भी हम ही थे, अब भी है और अनेक बार हम ही बनेंगे। तो अविनाशी उत्साह हो गया ना। यही स्मृति का विश्वास कि हम हैं, हम थे और हम ही बनेंगे। तो थे, है और सदा सदा होंगे। तीनों काल का हो गया ना, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तीन काल हो गए तो अविनाशी हो गया ना। बाप दादा देख रहे थे कि अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माएं नंबरवार है या सब नंबर वन है? क्या कहेंगे? और उत्साह कौन दिलाएगा? आपके पास सब कुछ है, धन है, संबंध है, साधन है, सब कुछ, क्या कमी है? और फिर भी जब वो उमंग उत्साह खुशी चली जाती तो कौन ले जाता है? आपको क्या चाहिए? जबकि आपके पास सब कुछ है फिर भी वो नहीं है तो चाहिए क्या? कुछ बात की चाहना रही है, वो पूरी नहीं हुई है, तभी तो वो चला जाता है ना।
जबकि आपकी आवश्यकता के अनुसार सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में है आपके पास, फिर खुशी की कमी क्यों? तो आंतरिक कुछ चाहना साधनों से जब प्राप्त नहीं हुई है, तो वो परमात्मा से, शिव बाबा से नहीं अनुभव किया, तब वो खुशी गायब हो गई है ना। और इसलिए हमें चेक करना है कि कहाँ हमें प्राप्ति का अनुभव में कमी है, और इसलिए उमंग उत्साह हमारा कम हो जाता है। तो जब है ही निश्चय बुद्धि विजयी, तो विजयी तो जरूर नंबर 1 होंगे ना, नंबरवार थोड़ी होंगे। तो सदा नवजीवन के इस उत्साह में उठते चलो, क्योंकि आप आधार मूर्त हो। जब इतनी बड़ी प्राप्ति होने के बाद भी जब हम स्वयं उत्साह में नहीं रहेंगे, तो दुनिया वालों को कैसे रख पाएंगे? और दुनिया तो हमारे आधार पर है। सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो, लेकिन विश्व के सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपके पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही है। हमारी वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है, और हमारी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपकी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। तो कितनी जिम्मेवारी है, कितनी जिम्मेवारी है। इतनी बेहद की जिम्मेवारी के लिए हमें केवल किस पर अटेंशन रखना है? अपनी वृत्ति, अपनी दृष्टि और अपनी कृति। बस ये 3 अगर श्रेष्ठ रहे तो सब है ही श्रेष्ठ। तो विश्व की जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है ना, कि कभी भारी लगता है तो उतार देते हो, क्या करते हो? संस्कार से मजबूर है ना, 63 जन्म के संस्कार है, तो कभी कभी साधारणपन ज़्यादा अच्छा लगता है ना, कंफर्टनेस ज़्यादा अच्छी लगती है कि चलो थोड़ा इजी, बहुत हो गया इस स्मृति में, बहुत आत्मा 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 हो गया, अभी छोड़ो इसको, है ना। तो बाबा कहते ये जो श्रेष्ठ स्मृति है ना, वो बहुत सुखदायी, वो नेचुरल संस्कार है। तो जो डबल लाइट रहते हैं उनको ये जिम्मेवारी का ताज भी सदा लाइट अनुभव होगा, भारी नहीं लगेगा। इस समय के ताजधारी भविष्य के ताजधारी बनते हैं। तो नए वर्ष में क्या करेंगे? हमेशा नया संकल्प लेते हैं ना, कि नए वर्ष में नया प्लान बनाते हैं, नया संकल्प लेते हैं, नए कुछ नवीनता करते हैं। तो बाबा कहते नए वर्ष में क्या करेंगे? अव्यक्त वर्ष भी मनाया। अव्यक्त वर्ष अर्थात फरिश्ता बन गए कि अभी बनना है? फरिश्ते क्या करते हैं? अव्यक्त का अर्थ ही है फरिश्ता। वर्ष पूरा किया तो फरिश्ता बने ना, कि नहीं? अव्यक्त वर्ष अभी लंबा कर दे, 2 वर्ष का 1 वर्ष बना दे, अभी और आगे बढ़ना है ना। तो अव्यक्त वर्ष मनाया, अब फरिश्ता बनकर क्या करेंगे? सदा हर दिन हर समय महादानी और वरदानी बनना है। अगर ये 2 स्वरूप में आ जावे, महादानी और वरदानी स्वरूप बन जावे, तो बाकी सारी फरियादें, बाकी सारी कमज़ोरियाँ समाप्त हो जावे, है ना। तो केवल स्वरूप बनना है, एक लक्ष्य बनाना है, मुझे महादानी बनना है और मुझे वरदानी बनना है। तो संपन्नता की स्टेज हो गई फिर। तो ये वर्ष महादानी वरदानी वर्ष मनाओ। जो भी संबंध संपर्क में आए उस आत्मा को महादानी बन, कोई न कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान देना ही है। तीनों खजाने कितने भरपूर हो गए हैं, बाबा ने कितना दिया है ना। मनसा के रूप से देखो, वाणी में ज्ञान कितना दिया है, खुशी कितनी दी है, बाबा ने शक्तियाँ कितना दिया है। ब्राह्मण बने उसी समय से बाबा ने सारी शक्तियाँ बाबा ने वर्षे के रूप में उसी दिन से दे दी है।
तो ज्ञान का खजाना भरपूर है कि थोड़ा कम है? मास्टर नॉलेजफुल होना, तो ज्ञान का खजाना भी है, शक्तियों का खजाना भी है और गुणों का खजाना भी है। तीनों में संपन्न हो कि एक में संपन्न हो, दो में नहीं। वर्तमान समय आत्माओं को तीनों की बहुत आवश्यकता है। कहाँ गुण चाहिए, कहाँ उसे समस्या में टिकने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, तो कहाँ खुशी चाहिए उसको। तो बाबा कहते तीनों ही चाहिए। सारे दिन में कोई न कोई दान देना ही है। ये लक्ष्य रहना चाहिए कि कोई न कोई रीति से मुझे दान करना है। इसलिए लक्ष्य रखना है कि मुझे संपन्न बनने का लक्ष्य है, तो व्यर्थ से जब समाप्ति नहीं होगी तो संपन्न कहाँ कैसे बनेंगे। तो चाहे ज्ञान का, चाहे शक्तियों का, चाहे गुणों का, लेकिन देना ही है। महादानी आत्माओं का बिना दान दिए हुए कोई भी दिन न हो। ऐसे नहीं कि वर्ष पूरा हो जाए और कहो कि हमें तो चांस नहीं मिला। चांस लेना भी अपने ऊपर है कि चांस देने वाला दे तब चांस ले सकते हैं, या स्वयं भी चांस ले सकते हैं। लेना आता है कि कोई भी देवे तो लेना आता है। कोई चांस नहीं देगा तो क्या करेंगे? दान नहीं करेंगे, देखते सोचते रहेंगे। आत्माओं के, चाहे अज्ञानी आत्माओं के संबंध संपर्क में तो आते ही हो ना। जिसके भी संबंध संपर्क में आओ उनको कोई न कोई दान अर्थात सहयोग दो। दान शब्द का रूहानी अर्थ है क्या? सहयोग देना है ना। ब्राह्मण आत्माएं क्या करेगी? सहयोग करेगी, गुणों का सहयोग करेगी, शक्तियों का सहयोग करेगी, है ना। बाबा कहते तो रोज महादानी व वरदानी बन वरदान कैसे देंगे। हम कहते हैं ना, बड़े बड़े हैं जो दादियाँ है, बाबा है, वो वरदान देने के निमित्त थे। हम तो पुरुषार्थी, हम कैसे वरदान देंगे। तो बाबा कहते वरदान देने की विधि क्या है। आपके जड़ चित्र तो अभी तक वरदान दे रहे हैं, तो वरदान देने की विधि है जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आए उनको अपनी स्थिति के वायुमंडल द्वारा और अपने वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा सहयोग देना। कैसे वरदान देना है, उसकी विधि क्या है। अपनी स्थिति से क्या बनता है, वायुमंडल बनता है। और बाबा ने कहा कि सहयोग देना है माना अपनी वृत्ति से वाइब्रेशंस बनाना। कैसे भी आत्मा हो, गाली देने वाली भी हो, निंदा करने वाली हो, लेकिन अपनी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा ऐसी आत्माओं को भी गुणदान का या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। बोल से नहीं, कह कर के नहीं, लेकिन कैसे? अपनी स्थिति और अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से। अगर कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए तो आग में तेल डालेंगे या पानी डालेंगे? क्या करेंगे? पानी डालेंगे ना, कि थोड़ा तेल का भी छींटा डालेंगे। उसने 2 शब्द बोला तो आपने एक शब्द तो सुनाया ना, उसमें क्या फ़र्क। इतने 4 सुनाया तो उसके सामने एक सुनाया तो क्या फ़र्क पड़ गया, एक तो सुनावे ना। अगर क्रोधी के आगे आपने मुख से क्रोध नहीं किया, बाबा कहते क्रोधी के आगे आपने मुख से क्रोध नहीं किया, मुख से तो शांत रहे, लेकिन आँखों द्वारा, चेहरे द्वारा क्रोध की भावना रखी तो भी तेल के छींटे डाले। आँखें तो बहुत प्रदर्शित करती है ना भाव।
अगर आँखों से क्रोध प्रदर्शित किया, आंखें दिखाई, या तो चेहरा लाल पीला हो गया, है ना, तो भी बाबा कहते छींटे डाले। क्रोधी आत्मा परवश है, रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो। तो ऐसी वरदानी बनी हो कि जिस समय आवश्यकता है उस समय सहन शक्ति का तीर नहीं चलता है। अगर समय पर कोई भी अमूल्य वस्तु कार्य में नहीं लगी तो उसको अमूल्य कहा जाएगा। उसका मूल्य तो तभी आंका जाता है जब समय पर वो यूज़ हो, वो कार्य में लगे। कोई भी व्यक्ति के लिए यही कहा जाता है कि वो समय पर किसी के कार्य माना समय पर किसी के काम में आवे, तभी उसके जीवन का मूल्य होता है। समय पर अगर कोई शरीर छोड़ रहा है और उस समय अगर वो पानी मांग रहा है और आपने उस समय पानी ही नहीं दिया और फिर शरीर छोड़ने के बाद आप अमृत का घड़ा लेकर के पहुँचो, उसका क्या मूल्य। तो बाबा कहते कि अगर आपके पास जो चीज़ है अगर वो समय पर काम में नहीं आई, उसका कोई मूल्य नहीं, वो व्यर्थ चला गया। ज्ञान समय पर काम में नहीं लगाया, वो व्यर्थ गया। गुण समय पर कार्य में नहीं लगा, वो व्यर्थ गया। तो इसलिए बाबा कहते अमूल्य अर्थात समय पर मूल्य कार्य में लगे। तो इस वर्ष क्या करेंगे? जो है खजाने उसको कार्य में लगाए। महादानी वरदानी बनो। चैतन्य में संस्कार भरते हो तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी वरदानी मूर्त बनते हो। तो संस्कार तो अभी भरने हैं ना, कि जिस समय मूर्ति बनेगी उस समय भरेंगे। कलाकार वो उसमें भरेंगे कि अभी संस्कार भरेंगे तभी तो वो कलाकारी उसमें अपना शेप दे पाएंगे। महादानी वरदानी मूर्त बनने से व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो महादानी है, वरदानी है, दूसरे को देने वाले दाता है। तो दाता का अर्थ ही है समर्थ, है ना। तो समर्थ होगा तब तो देगा। तो जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाता है। समर्थ स्थिति है स्विच ऑन होना। जैसे इस स्थूल लाइट का स्विच ऑन करना अर्थात अंधकार को समाप्त करना, ऐसे समर्थ स्थिति अर्थात स्विच ऑन करना। तो स्विच ठीक है या कभी ठीक कभी लूज हो जाता है या फ्यूज़ हो जाता है। ऑन करना तो आता है ना। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी स्विच ऑन करने में होशियार होते हैं। टीवी का स्विच ऑन कर देते हैं ना। तो स्विच ऑन होने से एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। इसलिए मेहनत नहीं करना है कि व्यर्थ को समाप्त करें, उसका कोई पुरुषार्थ ही नहीं है। लेकिन करना क्या है? समर्थ बन कर के रहे, खजानों के मालिक बन कर के रहे। अव्यक्त फरिश्तों का यही श्रेष्ठ कार्य है। और क्या नवीनता करेंगे? अव्यक्त वर्ष में अपना चार्ट रखा था कि कभी रखा कभी नहीं रखा, कभी कभी वाले बने या सदा वाले बने, कभी कभी वाले ज़्यादा है। इस नए वर्ष में नया चार्ट रखना। क्या नया चार्ट रखेंगे? 4 सब्जेक्ट को तो अच्छी तरह से जानते हो, तो इस वर्ष का यही चार्ट रखना कि चारों ही सब्जेक्ट में, चाहे ज्ञान में, चाहे योग में, चाहे धारणा में, सेवा में, हर सब्जेक्ट में हर रोज़ कोई न कोई नवीनता लानी है। मनुष्य स्वभाव है क्या? उनका स्वभाव है नवीनता का। एक तरह का वो पसंद नहीं करेगा मन, उसको कुछ न कुछ नया चाहिए। तो बाबा कहते कि मोनोटोनस न हो जाए, है ना, एक ही तरीके के पुरुषार्थ में हम थक न जाए। इसलिए चारों ही सब्जेक्ट में कोई न कोई नवीनता ज़रूर लाए। ज्ञान अर्थात समझदार बनना, समझ देना और समझदार बन चलना। केवल देने का कार्य नहीं करना,
लेकिन स्वयं बनकर के उसी प्रमाण चले भी सही। ज्ञान में भी नवीनता का अर्थ है जो अपने में कमी है उसको धारण किया तो नवीनता हुई ना। जो है अच्छाई है वो अच्छाई को लेकर के भी चलते रहे, जो कमी है उसको भी लेकर के चलते रहे सालों तक, और वो दोनों वहीं का वहीं रहे, न उसमें भी वृद्धि हुए और न कमी में कम ही हुई। तो इसलिए जो कमी है उसको भी भरते जाइए अच्छाई के साथ, तो वो नवीनता हो गई। ना से हाँ हुई तो नया हुआ ना। ना से हाँ हो गई तो नवीनता हो गई, कमजोरी भर गई। इसी रीति से योग के प्रयोग में हर रोज कोई न कोई नया अनुभव करो। रोज उत्साह होना चाहिए कि आज मुझे इस स्थिति का अनुभव करना है, आज मुझे बाबा के साथ इस तरह से बात करनी है, आज मुझे बाबा से इस संबंध का अनुभव करना है। तो ये उत्साह होना चाहिए। योग में भी, योग में बहुत अच्छे बैठे, बहुत अच्छा योग लगा, लेकिन नवीनता क्या हुई, नया अनुभव क्या किया। परसेंटेज बढ़ना भी नवीनता है, लग गया, लेकिन कहाँ तक, अनुभव की जो मात्रा है वो कहाँ तक बढ़ाई। आज अगर आपकी परसेंटेज योग की 50% है और कल 50 से वृद्धि हो गई तो नवीनता हो गई। ऐसे नहीं कि एक ही मास में 50-50 लगाते जाओ, तो चारों ही सब्जेक्ट में स्व की प्रगति में नवीनता, विधि में नवीनता और प्रयोग में नवीनता, औरों को सहज योगी बनाने में और परसेंटेज बढ़ना मन नवीनता। किसी को दुख दिया, किसी को क्रोध किया, यह तो कॉमन चार्ट है। चार्ट पढ़ते हैं ना, आज किसी को दुख तो नहीं दिया, आज गुस्सा तो नहीं किया, तो बाबा के लिए तो कॉमन हो गया। यह तो आपकी जो रॉयल प्रजा है वह भी रखती है। आप रॉयल प्रजा हो या राजा हो, दोनों के चार्ट में फ़र्क तो होगा ना। प्रजा का चार्ट ही वो राजा भरे तो दोनों में अंतर क्या रहा फिर। तो नवीनता से स्वतः ही तीव्र पुरुषार्थ के समीपता की अनुभूति होती रहेगी। समझा क्या चार्ट रखना है। और हर 3 मास में रोज का नहीं, हर 3 मास में रोज का नहीं, यहाँ नहीं भेजना, काम बढ़ जाएगा। इस वर्ष तो आपको इकोनॉमी भी करनी है ना, तो इस वर्ष विशेष इकोनॉमी का है, एक नामी और इकोनॉमी। तो ज्ञान सरोवर बना रहे हो तो सब में इकोनॉमी करना। ये 93 में है, 3 की मूल्य उस समय जब ज्ञान सरोवर का कार्य चल रहा था, तो सब खजानों में, समय में भी, संकल्प में भी, संपत्ति में भी, सब में इकोनॉमी। तो हर 3 मास का स्वयं ही साक्षी होकर चार्ट चेक करके शॉर्ट में अपना समाचार देना। हर 3 मास में देखना प्रगति है या जैसे है वैसे ही है, क्या परिवर्तन आया। 3 मास का चार्ट बनाया, उसमें चेक करना। गिरती कला में तो जाना ही नहीं, यही है ना, नीचे तो उतरना ही नहीं, ये तो फाइनल है। जाना है तो आगे ही जाना है। लेकिन सेवा भी नहीं की, जैसा है वैसा ही हो। पुरुषार्थ में मिडगेट नहीं बनना। मिडगेट अच्छा लगेगा, ऐसे नहीं कहना कि चाहते तो थे लेकिन क्या करें, क्या क्या नहीं कहना। बातें आएगी, विघ्न आएंगे ना, चाहे शरीर का भी आएगा, संबंधों का आएगा, प्रकृति का आएगा, हर समय का आएगा। लेकिन मुझे या लक्ष्य बनाया है और जो लक्ष्य के हिसाब से मुझे अपने को प्राप्त करना है, उसमें कोई भी विघ्न न बने। ब्राह्मणों की ये भाषा नहीं है कि क्या करे, कैसे करे, ऐसा करे, वैसा करे, लेकिन दूसरों को भी सहयोग देंगे कि ऐसे करो। हमारे पास भी तो ऐसी बात थी, हमारे पास भी तो ऐसा विघ्न था, हमारे पास भी तो ऐसा पेपर था, लेकिन उसमें हमने
इस तरीका अपनाया और फिर हमने ये पुरुषार्थ किया, तो दूसरों को प्रेरणा देने के हम निमित्त बने, लेकिन स्वयं के लिए हम कोई भी कारण न बनाएं। समझा क्या चार्ट रखना है। अब देखेंगे कौन कौन क्या क्या करता है। बाप दादा स्नेह के कारण नाम अनाउंस नहीं करते हैं, किसने क्या क्या किया जानते तो है ना। हर कोई अपने आप को अच्छी तरह जानते हैं। आजकल टीवी का फैशन है, तो बाप दादा के पास भी टीवी है। बाप दादा जानते हैं जो पिछले वर्ष काम दिया वो किसने कितना किया, नाम अनाउंस करे, हाफ कास्ट कितने रहे और फुल कास्ट कितने बने। तो इस वर्ष महादानी वरदानी मूर्त स्वयं प्रति भी और सर्व प्रति भी बनो। स्वयं को भी सहयोग दे और साथ साथ अन्य को भी देवे। और हर रोज कोई न कोई नवीनता अर्थात प्रोग्रेस अवश्य करो। क्या हो, रोज की रोज प्रोग्रेस हो। रोज रात को चेक करो कि आज मेरी प्रोग्रेस क्या हुई। तो ये हुआ स्व के पुरुषार्थ के प्रति। सेवा में क्या करेंगे, सेवा में भी नवीनता लानी है ना। मेले भी बहुत कर लिए, प्रदर्शनियाँ तो अनगिनत कर ली, सेमिनार कॉन्फ्रेंस भी बहुत की। अभी आवाज़ बुलंद करने वाले माइक तो तैयार करने ही हैं, लेकिन उसकी विधि क्या है। वैसे पहले भी सुनाया है, लेकिन किया कम है। सेवा के रिजल्ट में देखा गया है कि बड़े निमित्त आत्माओं को समीप लाने के पहले, चाहे कोई नेता है, चाहे कोई बड़े इंजीनियर इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे कोई बड़े ऑफिसर है, लेकिन उन्हों को समीप लाने का साधन है उन्हों के सेक्रेटरी को अच्छी तरह से समीप लाओ। आप लोग बड़ों के ऊपर टाइम देते हो तो अच्छा कहकर फिर सो जाते हैं। उन्हों को फिर जगाने के लिए इतना टाइम तो नहीं मिलता, न वो देते हैं न आप जा सकते हो। इसलिए सेक्रेटरी जो होते हैं वो बदलते भी नहीं हैं। बड़े तो सब बदल भी जाते हैं। आज एक मिनिस्टर की सेवा करते हो और कल वो प्रजा बन जाता है। सेक्रेटरी काफ़ी सहयोगी बन सकते हैं। तो किसी भी वर्ग की सेवा में इस वर्ष विशेष सेक्रेटरी, मैनेजर्स या प्राइवेट असिस्टेंट जो भी शक्तिशाली हो, बड़ों के समीप हो, उन आत्माओं की सेवा विशेष करो। बाबा को भी पता है, बाबा कैसी कैसी युक्तियाँ बताते सेवा के लिए। दूसरी बात कि पहले भी इशारा दिया है कि वर्तमान समय कम खर्चा और नाम वाला, उसकी विधि से कि जो भी छोटी या बड़ी संस्थाएं हैं, एसोसिएशंस है, उन्हों के संबंध संपर्क रखो। बनी बनाई स्टेज पर नाम वाला करो। कम खर्चा नाम वाला करते हो, लेकिन और तीव्र गति से। हर देश में या हर गांव में या हर जिले में जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के एसोसिएशंस हैं या बहुत वर्ग के कार्य करने वाले हैं, कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं या सम्मेलन करते हैं, तो बनी बनाई स्टेज पर संदेश दो, तो समय और मेहनत दोनों बच जाएगी। अभी इसको तीव्र गति में लाओ। चेक करो कि जिस देश के या जिस स्थान के निमित्त बने हैं, उस स्थान की कोई भी संस्था वंचित नहीं रह जाए। क्योंकि वर्तमान समय वायुमंडल परिवर्तन हो गया है। अभी डर कम है, स्नेह ज़्यादा है, अच्छा मानते हैं। पहले तो ब्रह्मा कुमारी से डरते थे ना कि एंट्री नहीं देते थे, वक्त अभी तो स्नेह बढ़ गया है। अच्छा कहते कि ब्रह्मा कुमारी वाले बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते। अच्छा बनते नहीं हैं, लेकिन अच्छा मानते हैं। इसलिए इस दो प्रकार की सेवा को और अंडरलाइन करो, तो सहज माइक तैयार हो जाएंगे।
नया वर्ष शुरू किया है तो नया विधि और विधान भी चाहिए ना। इस नए वर्ष का अमृत वेले सदा यह स्लोगन इमर्ज करना। कौन सा? कौन सा करेंगे? अमृत वेला। अभी तो समय के हिसाब से अमृत वेला उठे नहीं उठे उसका भी चार्ट नहीं। अमृत वेला तो बाकायदे उठना ही है, लेकिन वो पावरफुल कैसे बने उसके लिए बाबा कहते सदा उमंग उत्साह में उड़ना और दूसरों को भी उड़ाना है। ये स्लोगन मस्तक पे अमृत वेले लिखना है कि पूरा टाइम मुझे तो रहना ही रहना है, लेकिन औरों को भी उड़ाने के निमित्त बनना है। बीच बीच में चेक करना, ऐसे नहीं कि अमृत वेले चेक करो और सारा दिन मर्ज कर दो, फिर रात को सोचो कि आज का दिन तो ऐसे ही रहा। नहीं, बीच बीच में चेक करो। क्यों? क्योंकि फिर ऐसे ही रात को चेक करेंगे तो पूरा दिन ऐसे व्यर्थ चला जाएगा, और इसलिए उस समय जब बीच में चेक किया तो फिर आगे के मिनट के लिए हम अलर्ट हो जाएंगे। इमर्ज करो कि उमंग उत्साह के बजाय कोई और रास्ते पर तो नहीं चले गए। उड़ती कला के बजाय और किसी कला ने तो अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया। अच्छा, चारों ओर के नवजीवन अनुभव करने वाले कौन से? नवजीवन का अनुभव हो, ये बहुत ऊंची बात है कि खुशी उसी बात की, नया जीवन है, मेरा ब्राह्मण जीवन है, खुशियों का जीवन है, उमंग उत्साह का जीवन है, वरदानी जीवन है, तो उसका बाबा कहते इतना आनंद हो। सदा नवयुग के आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को सदा संकल्प, बोल और कर्म द्वारा महादानी वरदानी आत्माओं को सदा स्वयं की स्थिति द्वारा औरों की परिस्थिति को भी सहज बनाने वाली। स्वयं की स्थिति से तो स्व की परिस्थितियाँ तो उड़ी जाएंगी, लेकिन औरों की भी तो परिस्थिति को सहज बनाने वाली समर्थ आत्माओं को सदा हर दिन स्वयं में प्रगति अर्थात नवीनता अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को सदा एक नामी और इकोनॉमी करने वाले बाप समान समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज क्या धारण करेंगे? सदा उमंग उत्साह में रहना है और औरों को उमंग उत्साह में रखना है। वही उड़ती कला के पंख हैं। और हर दिन नवीनता लानी है, हर दिन हमारी प्रगति हो, है ना। चेक करना है कि आज क्या प्रगति की, तो रात को चेक करते समय मैं चार्ट रखा ना, आज की मेरी प्रगति क्या, तो क्या होगा कि प्रगति को देखते देखते और ही हमारा उत्साह बढ़ता जाएगा। तो इसलिए सुबह अमृत वेले से लक्ष्य हो कि आज मुझे नया करना है, अनुभव नया करना है, ज्ञान नए तरीके से सुनाना है, सेवा में नवीनता करनी है। तो एक लक्ष्य बना रहे कि आज मुझे किस संकल्प से सबके सन्मुख आना है, आज मुझे किस स्मृति से कार्य करना है। तो रोज की एक नई स्मृति जो बाबा देते हैं, तो रोज का स्वमान हो। और महादानी और वरदानी बनने से व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। पहली पॉइंट है, वरदान है, तन को आत्मा का मंदिर समझ। तन को आत्मा का मंदिर समझ उसे स्वच्छ बनाने वाले। नंबर 1, श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। विस्तार है, हम ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हीरे तुल्य है। इस स्मृति से तन को आत्मा का मंदिर समझकर
स्वच्छ रखना है। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। तो इस शरीर रूपी मंदिर के हम ट्रस्टी हैं। यह ट्रस्टीपन आपे ही स्वच्छता व पवित्रता लाता है। तो इस विधि से तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराती रहेगी। स्लोगन है, रूहानियत में रहने का व्रत, रूहानियत में रहने का व्रत लेना है। ज्ञानी तू आत्मा बनना है। रूहानियत में रहने का व्रत लेना ही, ज्ञानी तू आत्मा बनना है। आज का स्वमान रहेगा, मैं आत्मा उमंग उत्साह में उड़ने वाली हूँ। और चिंतन का पॉइंट रहेगा कि ब्राह्मण जीवन में सदा नवीनता सभर कैसे बना के रखे। ब्राह्मण जीवन को नवीनता सभर कैसे बना के रखे। ओम शांति। बाकी तो 11 से 15 अप्रैल शांतिवन में शिविर है, राजयोग शिविर है। तो जी आपके संबंध संपर्क में अगर किसी को भी जाना हो तो आज ही बतावे, आज या कल, कल तो लास्ट डेट है। तो किसी को भी जाना है तो बतावे, अभी नहीं तो 1 मार्च को फिर रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। अपने को 7 की संख्या मिली हुई है, तो जिसको भी जाना है, जिसके संपर्क में हो और पहले अगर संकल्प आया हो तो अभी बता देना। ओम शांति।